आज दोपहर में लाइव आए थे। लाइव के दौरान कुछ भाई जुड़े हुए थे, उसी में से एक भाई धनबाद के थे जिनका नाम है रवि ऋषि भाई। रवि ऋषि भाई कुछ क्वेश्चन पूछते रह गए, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनका हम जवाब नहीं दे पाए। तो कोई बात नहीं भाई, जब हम लाइव आएंगे तो आप सारे क्वेश्चन को ऐड कर लीजिएगा, सारे हम आपके डाउट क्लियर कर देंगे। जितना क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिएगा। भाई बताते हैं कि आपका वीडियो देख करके मैं नोट्स बनाता हूँ, तो कोई बात नहीं भाई, जो आप लोग तक हम मटेरियल पहुँचाते हैं वो 3-4 किताबों का मटेरियल आप लोगों तक पहुंचाते हैं। अर्थात कहने का मतलब आप लोग को हम विस्तृत जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग को कभी परेशानी या कभी प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों से एक शिकायत भी है कि जिस तरह से चैनल का ग्रोथ पहले था अब नहीं रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम आप लोग का जल्द से जल्द लाइव क्लास ले पाएँ और आप लोग का डाउट यहीं क्लियर कर पाएँ। चलिए दोस्तों, टाइम ना लेते हुए आज हम लोग आप लोग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो अक्सर चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। ठीक है, वो है आपके नगर निगम, जिससे आप लोग इंग्लिश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले नगर निगम की व्यवस्था जो अपनाई गई थी वो रांची में अपनाई गई थी, जिस समय हमारा राज्य अलग नहीं हुआ था। कहने का मतलब कि 2000 ईस्वी से पहले भी यहाँ यह व्यवस्था अपनाई गई थी। डेट पूछिएगा तो 15 सितंबर 1979 ईस्वी को रांची में नगर निगम की व्यवस्था अपनाई गई थी। नगर निगम के 3 अंग होते हैं, जिससे हम लोग पार्षद, एल्डरमैन, महापौर, या तो आप लोग महापौर का नाम नहीं सुने होंगे तो मेयर का नाम सुने होंगे। तो ये 3 अंग काम करते हैं आपके नगर निगम में 3 आपके तत्व काम करते हैं, 3 अंग काम करते हैं। हम लोग कहाँ थे कि सबसे पहले जो था वो रांची में यह व्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन अब ये व्यवस्था 9 जगह अपनाया गया है। मतलब 8 जगहों पे इनका इंक्रीजिंग किया गया, 8 जगहों एक्स्ट्रा अब अपनाया गया है। पहले सिर्फ रांची में अपनाया गया था, अब 9 जगहों पे अपनाया गया है। तो 9 जगहों पे कौन कौन से जगहों पे अपनाया गया है, तो आप नाम लिखिए। पहला तो लिखिए रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, मेदिनीनगर, 7वां आपका आता है मनगो, 8वां आपका आता है चास, और 9वां आपका आता है आदित्यपुर। तो आप इसे लिख लें। नगर निगम की व्यवस्था 9 जगह पे अपनाया गया है, जो ये नाम है आपके रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, मेदिनीनगर, मनगो, चास और आदित्यपुर। प्रश्न आता है कि सभी शहर इनको क्यों नहीं अपना लेते। तो आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि ये वही शहर अपनाएंगे जिनके पास नागरिकों की संख्या 10 लाख से अधिक है। 10 लाख से अधिक है, वही लोग इस व्यवस्था को अपना सकते हैं। यही नगर निगम की व्यवस्था को ये अपना सकते हैं, सभी शहर इनको नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि रांची को जब 15 सितंबर 1979 में इनको नगर निगम की व्यवस्था अपनाई गई थी, तो यहाँ की सरकार में इसका कोई हक नहीं होगा, क्योंकि उस समय हमारा झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ दूसरे स्टेट के जो गवर्नमेंट थे इनका नियम यहाँ लागू था। ये वो अपने हित को ध्यान में रखते हुए यहाँ नियम लागू किए होंगे, फिर नगर निगम की व्यवस्था को अपनाए होंगे। अब जब यहाँ की सरकार बनी, जब यहाँ राज्य का विभाजन हुआ, हमारा झारखंड राज्य जब 2000 ईस्वी में बना, तो यहाँ एक अपनी सरकार हुई, यहाँ का एक अपना विधानमंडल हुआ, यहाँ का अपना एक विधानसभा के सारे मेंबर हुए। तो उन्होंने पहले जो यहाँ नियम अपनाए गए थे उस नियम में संशोधन किया गया। हालांकि संशोधन किया गया क्योंकि जो पहले सरकार यहाँ नियम बना के दिए होंगे वो नियम शायद
झारखंड सरकार को नहीं समझ आया होगा, ये इसलिए यहाँ के चीज़ों को संशोधन किए। अब बताएं कि संशोधन करने के बाद क्या हो गया। संशोधन करने के बाद क्या हुआ कि कुछ नियम को यहाँ ऐड भी किया गया। पहले क्या होता था कि महापौर, ये इनका देख रहे हैं, महापौर का चुनाव जनता सीधे सीधे नहीं कर पाती थी, इनका वोटिंग जनता सीधे सीधे नहीं कर पाती थी। लेकिन जब इनका संशोधन हुआ तो महापौर का अब चुनाव होता है तो सीधे सीधे इनके चुनाव में जनता मतदान करते हैं और डायरेक्ट महापौर को अपने मतदान के द्वारा चुनने की काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संशोधन का यहाँ एक आप बोल सकते हैं कि यहाँ असर दिखता है कि महापौर का चुनाव पहले डायरेक्ट जनता अपने हाथों से चयन नहीं करती थी, ये अपने मतदान के द्वारा नहीं करती थी। अब नियम का संशोधन करने के बाद डायरेक्ट महापौर का जो चुनाव होता है उसमें डायरेक्ट जनता अपनी मत को देती है, अपनी राय को देती है, वोटिंग करते हैं। चलिए, उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब यहाँ चीज़ों को देख लीजिए, आप इस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है लोगों के बीच कि नगर निगम कितने जगहों पे है, कई 5 हो जाता है किताब में, कई 7 हो जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम आपको लिखवा भी चुके हैं जगह की कहाँ होती है। चलिए दोस्तों, अगर हम लोग रांची की बात करें तो रांची में टोटल पार्षदों की संख्या कितनी है, तो टोटल पार्षदों की संख्या आपकी 52 है। लेकिन 27 ऐसे हैं जिन्हें इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड कहने का मतलब ये है कि ऐसे सदस्य को लोग भेजते हैं जिसे डायरेक्ट जनता चुनती है, अपने मतदान के थ्रू इस पोस्ट पे भेजते हैं लोगों को। वे वैसे लोग 37 लोग होते हैं और वैसे कुछ लोग होते हैं 15 लोग जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेट किया जाता है तो कुछ राज्य सरकार लोगों को नॉमिनेट करती है। राज्य सरकार कितने लोगों को नॉमिनेट करती है, तो राज्य सरकार इस पद के लिए 3 लोगों को नॉमिनेट करती है। नगर निगम इस पद के लिए 5 लोगों को नॉमिनेट करती है। ठीक, इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लोगों को नॉमिनेट करती है और पदेन सदस्य कुछ होते हैं जिसे 4 होते हैं। आप ऐड कीजिएगा, टोटल 15 आ जाएंगे। ठीक है, टोटल 15 आ जाएंगे। 3 3 6 और 4 10 और 5 15। देखिए 37 + 15 आपके 52 हो जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब देखिए, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको पता चल गया कि पार्षद कुछ जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉमिनेट होते हैं। और पार्षद जो होते हैं, पार्षद के माध्यम से इनका चुनाव होता है एल्डरमैन का। अब एल्डरमैन का, और आपको ये बताएं, पहले ही इनको डायरेक्ट जनता चुनती है। अब ये पार्षद जो होते हैं और एल्डरमैन में जिनका पावर किनका अधिक होता है, अगर पावर की बात की जाए तो पावर इनका सेम होता है, लेकिन थोड़ी सी इनकी जो प्रतिष्ठा होती है एल्डरमैन की, उनकी थोड़ी सी ये अधिक होती है। अब आते थोड़ा सा कार्यकाल के बारे में देख लेते हैं। इनका कार्यकाल क्या होता है, तो पार्षद का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और एल्डरमैन का कार्यकाल 4 वर्ष से प्लस होता है और महापौर का कार्यकाल आपका 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष होता है। जैसे हमारे भारत देश में प्रथम नागरिक का दर्जा राष्ट्रपति को दिया गया है, राज्य में राज्यपाल को दिया गया है, वैसे किसी भी नगर में प्रथम नागरिक के रूप में महापौर को जाना जाता है। किसी भी नगर में महापौर को प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अब देखिए कि ये महापौर हैं, ये कहीं न कहीं अगर ये प्रथम नागरिक, जितने भी देखिए हमारे संविधान में जिनको प्रथम नागरिक का दर्जा दिया गया है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ नामित प्रकार की शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति को देखिए, जैसे राज्यपाल को देखिए, बस उसी तरह से महापौर के पास भी वास्तविक नाम की शक्ति होती है, अर्थात वास्तविक
शक्ति नहीं, आपकी नामित शक्ति होती है, नामित शक्ति होती है। वास्तविक शक्ति तो कमिश्नर के पास होती है, वास्तविक शक्ति तो कमिश्नर के पास होती है। और ये कमिश्नर को जो नियुक्त करते हैं वो राज्य सरकार नियुक्त करते हैं, राज्य सरकार नियुक्त करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर ये हम तीनों अंग को अगर शॉर्ट में बोलें तो तीनों ही अंग को हम लोग परिषद बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि पार्षद प्लस एल्डरमैन प्लस महापौर बराबर परिषद बोल सकते हैं। तो ये परिषद का काम क्या होता है, परिषद का काम क्या होता है, आप इस चीज़ों को भी देख लीजिए। अब आइए देखते हैं कि ये परिषद का काम क्या होता है, इन लोगों का काम क्या होता है। तो पहला काम लिखिए कि उप विधियों को ये बनाते हैं, उप विधियों को बनाते हैं। दूसरा, बजट पास करवाते हैं। अधिकारियों को नियुक्त करते हैं। अधिकारियों को नियुक्त करते हैं और समिति बनाते हैं। अब ये जो समिति बनाते हैं वो दो प्रकार के समिति बनाते हैं। एक होता है आपका अस्थाई समिति, एक होता है जो बनाते हैं वो होता है परामर्शदारी समिति। ठीक, अब ये दो समिति बनाते हैं, अस्थाई समिति, एक होता है परामर्शदारी समिति। तो अस्थाई समिति का काम क्या होता है, तो अस्थाई समिति का काम बजट से रिलेटेड, ठेका से रिलेटेड, कर से रिलेटेड इनका काम होता है। ठीक है, अब परामर्शदारी का काम क्या होता है, परामर्श समिति का भी गठन किया गया है, परामर्शदारी समिति का गठन करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, तो इनका काम आप देखिएगा, इनका जो काम होता है वो सफाई से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड। दूसरा, तीसरा, सार्वजनिक जगहों पे कुछ काम करने से रिलेटेड। सड़क में लाइट प्रबंध कराने से रिलेटेड, सड़क में लाइट प्रबंध कराने से संबंधित। पांचवा आपका आता है जन्म या मृत्यु, जन्म मृत्यु का जो आंकड़ा रखना, ये इनका रखना है, जिससे हम लोग कह सकते हैं मूल्यांकन, पंजीकरण, या पंजीकरण रखना या तो पंजीयन करना। आपका छठा जो आता है वो जल की आपूर्ति करना। और सातवां आपका जो आता है वो क्या आता है, तो जो प्राइमरी शिक्षा का व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का व्यवस्था देना। उम्मीद है दोस्तों चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आपको मेयर की कार्य बताएं ये सिर्फ व सिर्फ इनके पास नामित प्रकार की शक्तियां होती है, इनके पास सिर्फ व सिर्फ नामित प्रकार की शक्तियां होती है। वास्तविक शक्तियां तो कमिश्नर के पास होती है। और ये जो मेयर होते हैं इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये मेयर जो होते हैं ये सारे पार्षद को और एल्डरमैन को अध्यक्षता करने की काम करते हैं, उनसे संबंधित निर्देश देने की
काम करते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में।